समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जिसे हम बताएं? कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जिन्हें बताया जा रहा है कि समस्या है, वो समस्या मानने को तैयार नहीं है। हमने सरकार से बोला, 11 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने जानकारी भेजी आप लोगों की, आप कर्जे के कारण परेशान हैं, और आप अकेले नहीं हैं। अकेले उत्तराखंड में ही लगभग 10,000 से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े, उन सब की जानकारी सरकार को भेजी। प्रधानमंत्री ने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया, और ना ही केवल निर्णय नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया, अब आप हमें जानकारी मत भेजिए, जिसे समस्या होगी वो खुद आ जाएगा। बताइए, क्या आप दिल्ली जा सकते हैं क्या प्रधानमंत्री से मिलने? लेकिन वो ना तो सुनने को तैयार है, ना समस्या जो दे रहा है उसकी बात मानने को तैयार है। वित्त मंत्रालय को हमने, हमारी वित्त मंत्री है सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी को 7 बार हमने पत्र भेजा, जानकारी भेजी, इतने लोग परेशान हैं, वो सुनने को तैयार नहीं। आरबीआई को जानकारी भेजी है, अलग अलग डिपार्टमेंट को जानकारी भेजी है, बैंकों वालों को बोल रहे हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाई, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाई, जनहित याचिका लगाई, और जनता के लिए मांग की गई कि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, उन्हें कर्जे के दर्द से बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई पहल करे। उसी के लिए आज आपको सिग्नेचर कैंपेन के लिए बुलाया भी गया है। आप सब साइन करिएगा, और ना केवल आप साइन करिए, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानकार जितने भी लोग हैं, उन्हें बताइए कर्जा मुक्ति अभियान देश में चल रहा है, और सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है। आप अर्जुन जी के एड्रेस ले लीजिएगा ऑफिस का, वहां पर जाकर के, आज जाकर के, कल जाकर के, परसों जाकर के, बाकी लोग जो नहीं आए उनको भी जानकारी ले लीजिए, साइन कर दें। आप अखिलेश जी का एड्रेस भी ले लीजिएगा, वहां भी लोग आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, आप सबको बोल दीजिए, जो लोग रहेंगे सब लोग साइन कर दें। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव अलग चीज है, चुनाव लड़ने का भी निर्णय क्यों लिया गया? हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है। हम तो ये चाहते थे सरकार में बैठे लोग, जो सांसद है, विधायक है, वो समस्या का समाधान कर दे, ताकि हमें ये काम ना करना पड़े। देश के सभी सांसदों को पत्र भेजा गया। आपके यहाँ के उत्तराखंड के जो 4 लोकसभा, 5 लोकसभा, 5 लोकसभा, 5 सांसदों को पत्र भेजा गया, और उनसे मांग की गई कि वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करें। उनमें से किसी भी सांसद का कोई जवाब नहीं आया। हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को पत्र भेजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र भेजा, समाजवादी वालों को भेजा, बीएसपी को भेजा, किसी पार्टी का कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। और पहली पार्टी जिसने कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन किया वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी थी। इसलिए हमने तय किया, ये पार्टी अगर हमारा समर्थन कर रही है, हमारे मुद्दे का समर्थन कर रही है, हम इस पार्टी का समर्थन करेंगे। और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी हमारे बीच में हैं। राजीव जी ने कहा कि मैं अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें तैयार करूंगा, वो सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करेंगे। साथियों, कर्जा माफ कैसे हो सकता है? मैं कर्जा माफ नहीं करा सकता, या मैं माफ नहीं कर सकता, राजीव जी नहीं कर सकते, ये काम सरकार का है। कैसे होगा? हमें अपने व्यक्ति को सरकार में भेजना पड़ेगा, सदन में भेजना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। अगर जब तक हमारा कोई व्यक्ति हमारे बीच में से ही चुनकर के सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, तब तक राज्यों का, केंद्र का कर्जा माफ नहीं हो सकता, चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें। हमने 2 साल से प्रयास करके देख लिया। इसलिए तय किया गया, आम जनता में से ऐसे उम्मीदवार चुने जाएं जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएं। और जब अर्जुन सिंह रावत जी से बात की गई, वो साधारण परिवार से, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, गजेटेड ऑफिसर रहे, वहां से रिटायरमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि सर, मैं अपनी देवभूमि के एक नागरिक का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उनसे कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, और चाहे चुनाव का जो भी नतीजा आए, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो मुझे लगा ऐसे व्यक्ति का हमें साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, हाथ उठा के साथ देना चाहिए। हाँ, जोर लगा के साथ देना चाहिए। उनका चुनाव चिन्ह आपको पता चल गया, अभी राजीव जी ने बता दिया, केतली का चुनाव चिन्ह। और उन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया जैसे बाकी नेता वादा करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शपथ पत्र दिया। ये शपथ पत्र क्या? देखो, एफिडेविट है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया 100 रुपए की। क्या लिखा है? अगर मैं सांसद बनने के बाद जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता हूं, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। मुझे सांसद बनने का शौक नहीं है, मैं सांसद बनने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं जनता की समस्या का समाधान करने के लिए राजनीति में आया हूं। ये शपथ पत्र लिख कर दी। ये बड़ी बात है। किसी सांसद में ये नहीं है तो वो ये बोल दे कि मैं अपना त्याग पत्र लेकर के घूम रहा हूं। अगर मैं सांसद बनने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करता हूं, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। ये लिख करके दिया अर्जुन सिंह जी। ये बड़ी बात है, हर कोई नहीं कह सकता है।
और यही बात अखिलेश जी और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के, जितने भी लोग कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब ने यही बात कही। जैसे मैंने कहा, हमारा काम राजनीति करना नहीं। हम राजनेताओं को चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं, क्यों? ताकि वो अच्छी तरह से देश चलाएं, राज्य चलाएं, हम अपना घर चलाएं। लेकिन जब वो देश सही ना चला रहे हो, जब वो राज्य को सही ना चला रहे हो, तो आम नागरिकों की, जिम्मेदार नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उन्हें बताएं कि वो गलत कर रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन सिंह जी ने तय किया, बाकियों ने तय किया कि हम जनता के बीच में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे ताकि जनता को अवेयर किया जा सके। और जैसे मैंने बताया, अभी उत्तराखंड से 10,000 परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सोचिए, अगर हर परिवार से ये तय कर ले कि मुझे 100 लोग के वोट डलवाने हैं, 10 लाख वोट डल जाएंगे साहब। यहीं आपके लोकसभा में लगभग 3,500 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर हर परिवार 100 लोगों के वोट डलवा लेता है तो सोचिए 35,000 वोट तो अभी हो जाएंगे। बस आपने यही करना है, जैसे राजीव जी ने कहा, आप जाइए अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सबको बताइए भाई मैं यहाँ आ गया। अब मैं आपके गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता ना, आप जा सकते हैं, आप तो रोज वहीं रहते हैं। वहां जाइए, लोगों को बताइए। क्या बताना है? कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? कि इटली का चुनाव चिन्ह है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक एक नागरिक को पूरी तरह कर्जा मुक्त करने के लिए उन्होंने शपथ ली है, शपथ पत्र दिया है। और यही हमारी लड़ाई है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, हेयर कट दिया जा सकता है, आम जनता का क्यों नहीं भाई? अभी आपने सुना होगा, जी न्यूज के मालिक है सुभाष चंद्रा जी, जी न्यूज का मालिक है वो सुभाष चंद्रा। उसके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन था, उसमें से 37,000 करोड़ रुपए उसका लोन माफ कर दिया गया। बोला गया हेयर कट दिया जा रहा है। अच्छा, अमीरों को हेयर कट दे रहे हो, आम जनता का गला काट रहे हो, ये दो भी नीति नहीं चलेगी साहब। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, 2 विधान नहीं चलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अमीरों को राहत दे रहा है तो आम जनता को भी उसे राहत देनी पड़ेगी। और ये सरकारों की नाकामयाबी है कि लोग कर्जे कारण मर रहे हैं। सरकार के आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है, भारत सरकार की संस्था एनसीआरबी, वो क्या कहती है? पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। एनसीआरबी का डाटा साहब, और ये भारत सरकार को भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी भेजी हुई है, वित्त मंत्रालय को भेजी हुई है, उन्हें मालूम है जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पीआई लगाई उसमें भी जानकारी दी। अकेले 2022-22 में ही 20,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, कर्जा हो गया है तो कोई गलत कदम मत उठाओ। आप कर्जे की दलदल में फंसे, आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दो। नोटबंदी आपने नहीं करी, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लगाया, जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको क्यों मिले भाई? और आप कर्जे की दलदल में कब फंसे? ध्यान से देखो कब फंसे। नोटबंदी के बाद फंसे हो गए, या जीएसटी के बाद फंसे हो गए, या जो लॉकडाउन लगाया गया होगा। ज्यादातर लोगों ने बताया जब लॉकडाउन लगाया गया तो उससे हमारी कमर टूट गई साहब। और सरकार को बात मालूम है, सरकार के अधिकारी बोलते हैं क्या, हम तो कोरोना की लहर से, कोरोना के कहर से बाहर निकल गए। उसके कहर से तो बाहर निकल गए, लेकिन उसके कहर से बाद में जो असर हुआ उससे बाहर अभी नहीं निकल पाए। आप उत्तराखंड के किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी व्यापारी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए व्यापार कितना रह गया है, 10% भी व्यापार नहीं बचा है साहब। जैसा कि बहन ने कहा, महंगाई इतनी हो गई है, आम इंसान घर चलाएगा कि कर्जा देगा यार। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो आप तुरंत राहत दे देते हो, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए उनका राइट ऑफ कर देते हो, अंडरराइट कर देते हो। आम जनता को भी राहत दे दो भाई। यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? भैया 500 करोड़ रुपए के कर्जे वाला, 100 करोड़ के कर्जे वाला भी है क्या? कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा क्या होगा? कोई व्यापारी हो तो हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ हो, ज्यादातर लोग हैं 2, 4, 5, 10 लाख वाले हैं, इनका कर्जा तुरंत सरकार माफ कर सकती है। और लोग मुझसे पूछते हैं सरकार में आप आ गए तो आप कैसे करोगे? सरकार के पास तो पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है सरकार के पास, नियत नहीं है, पैसा तो बहुत है। कैसे पैसा है? सरकार के पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है जिनमें अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट खुलवाया और पैसा निकाला नहीं, तो उसमें पैसा पड़ा हुआ है। सरकार ने बताया लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है जो बैंकों में पड़ा हुआ है, अनक्लेम है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा है, लोगों ने इंश्योरेंस करवाया लेकिन वो दुनिया से चला गया, उसे याद ही नहीं रहा इंश्योरेंस कराया था, वो पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया जाए तो जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं सबको राहत सरकार दे सकती है। और इसी सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमने तय किया कि अर्जुन सिंह रावत जी सांसद बने, सांसद का चुनाव लड़ें, सदन में जाएं और प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। कई लोग कह रहे हैं कि एक सांसद बनके क्या कर लेगा? आपको कानून पता होना चाहिए। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं कानून क्या है।
कानून कहता है यदि अकेला सांसद भी तय कर ले सदन में तो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ सकता है किसी भी मुद्दे पर। और जब वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएगा तो सदन में जितने भी सांसद हैं उन्हें या तो उसका पक्ष में बोलना पड़ेगा या विपक्ष में बोलना पड़ेगा। हमें पता चल जाएगा कौन कौन से सांसद ऐसे हैं जो जनता के साथ हैं और कौन कौन से सांसद ऐसे जो जनता के साथ नहीं। और जनता ने तय कर लिया है जो व्यक्ति जनता का साथ नहीं देगा जनता भी उसका साथ देने वाली नहीं। हम सांसद विधायक क्यों चुनते हैं भाई? हम इसलिए तो चुनते हैं कि जनता की समस्याएं हो तो उनके पास जाया जाए, वो समाधान करें। जब आपके सांसद को पत्र लिखा गया, पत्र का जवाब देना भी उसने जरूरी नहीं समझा तो हम क्या करते हैं? हमें चुनाव में उतरना पड़ा। और मैं कह रहा हूं हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है साहब, हमारी तो एक प्रयास है, कोशिश है लोगों का जीवन बचाया जाए, लोगों को मरने से बचाया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी पिछले 2 वर्ष में 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके। ये बड़ी बात है, किसी का जीवन बचा लेना इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप पढ़िएगा आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है किसी के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम, पवित्र काम कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। ये काम लोगों के जीवन बचाने का काम। आप भी लोगों को जानकारी दीजिए, भाई मरना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। कर्जा हो गया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कर्ज लग जाएगा। सर है हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मैं आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है अखिल भारतीय परिवार पार्टी की, वो पहली पार्टी है जिसने इस मुद्दे का सबसे पहले समर्थन किया था। उनके सभी उम्मीदवारों का हम समर्थन कर रहे हैं और देश में अलग अलग लोकसभा पे उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपको याद रखना है, आपको पता है चुनाव चिन्ह क्या है हमारा? क्या है चुनाव चिन्ह? केतली का चुनाव चिन्ह सबको बताना है। जैसे बहन ने कहा कि हमें नहीं पता चला, कोई बात याद पता चल गया ना, अब अपने मोहल्ले पड़ोस में आके बताना शुरू करो कि भैया कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का चुनाव चिन्ह है। आने वाली कौन सी डेट को चुनाव में पता है? 19 तारीख को। आज क्या डेट हो गई? 16। तो अब कितने दिन बचे हैं? 2 दिन बचे बस, 17, 18, 19 को तो वोटिंग है। अगले 2-3 दिन लगा दो काम का। सभी लोग जितने भी हो यहाँ 30, 35, 40 लोग बैठे हो, सब तय कर लो कि मुझे 100 लोगों को जानकारी देनी है। तो सोचो क्या होगा, हम न जाने कितने लोगों तक जानकारी पहुंचा देंगे। लोगों बताओ भैया आप तुम्हारी लड़ाई अर्जुन जी पर कर्जा नहीं है, राजीव जी पर कर्जा नहीं है, मुझ पर कर्जा नहीं है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये लड़ाई सही है, हमें आपको कर्जे से मुक्ति दिलानी। तो अब आपको तय करना है कि आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। तैयार है? बताएंगे, जानकारी देंगे लोगों को। हाथ उठा के दोनों हाथ उठाए, तैयार है? बहुत बढ़िया। मैं एक नारा दूंगा जो मैं रामला मैदान से नारा दिया था, उसी नारे को रिपीट करेंगे आप मेरे पीछे। मैं कहूंगा कर्जा मुक्ति लाना है और आप कहेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये जनता को बचाने की लड़ाई है साहब। और जो हम बार-बार बोलते हैं सरकारें कान खोल कर बात सुन ले, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। मैं बोलूंगा जनता कर्जा माफ, आप बोलेंगे करना पड़ेगा, जोश में, एनर्जी में, ताकि लोगों को संदेश जाए। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, एनर्जी के साथ। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है नेताओं के पास। सभी नेता कान खोलकर सुन ले, आज करे, कल करे, परसों करे, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। बस लड़ाई को हम सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। आप साइन करके जाइएगा, आपकी अटेंडेंस होगी, नाम फोन नंबर लिखा जाएगा, सिग्नेचर करिएगा। आपके सिग्नेचर कैंपेन जो है उसको हम पूरे देश में, पूरे राज्य में इसको लागू कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में PI लगाई जा रही है, लगाई जा चुकी है। जल्दी उसका भी रिजल्ट आएगा तो वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।